Namaste, beloveds. And I am here today because I want to talk to you about something that a lot of you that are, connecting with the Western world and everything to do with ascension are also hearing about something called language of light or light language, right? So I wanted to speak with you about that, okay? So basically, what is the language of light? It is not something that has to be coming from another dimension, that has to be coming from another planet, that you are going to be channeling. No, that is also there. That is also there. But on a daily basis, every moment of your life, everything that you are speaking is the language of light, beloveds. You are speaking the language of light. ये हिंदुस्तान में शायद थोड़ा सा अब लोगों को पता चल रहा है. विदेश में लोग बातें करते हैं एक दूसरी, जैसे क्या कहते हैं, एक दूसरे प्लैनेट की भाषा, और वो उनके अंदर आती है उसकी ऊर्जा, और वो फिर उसको ट्रांसलेट करते रहते हैं. उसको लैंग्वेज ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है. अब ये लैंग्वेज ऑफ लाइट ज़रूरी नहीं है कि ये किसी और प्लैनेट से आए. ठीक है. लैंग्वेज ऑफ लाइट ये भी है जो आप हर वक्त जो आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो कोई भी भाषा हो, फर्क नहीं पड़ता जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं, वो भी एक लैंग्वेज ऑफ लाइट है. इट डज नॉट मैटर विच लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग इन, फ्रॉम वेर एवर यू मे बी इन द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ लाइट. हाउ, कैसे? बिकॉज यू योर सेल्फ आर अ स्पार्क ऑफ द डिवाइन, राइट? आप खुद उस प्रकृति का, भगवान का, अल्लाह का, माँ का एक हिस्सा हो ना. उस ऊर्जा का हिस्सा हो. वो ऊर्जा आपके अंदर है. और अगर वो ऊर्जा आपके अंदर है तो ऊर्जा क्या है? वो रोशनी है, नूर है. What is the energy of the divine that is in you? The spark that is within you is the light of God, right? So if that is the light of God, the ways in which we express ourselves is through light language. अगर आपके अंदर खुदा का नूर है, अगर आपके अंदर भगवान की रोशनी है, तो आप जब बात करोगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? लैंग्वेज ऑफ लाइट, करेक्ट? क्या होता है कि आप जैसे हम कहते हैं ना कि वी आर वेरी पावरफुल बीइंग्स, हम बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं. वी आर वेरी पावरफुल. हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम अपना कल बना सकते हैं. हम मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं, राइट? तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ये होता है कि आप कुछ सोच रहे हो कि मुझे अपने कल में ये देखना है कि मेरा एक बहुत बड़ा घर हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो. तो ये चीज़ आप सोच के आप अपनी शक्ति से उस चीज़ को बना लेते हो अपनी ज़िंदगी में. वो चीज़ प्रकट हो जाती है एक दिन, आप कर पाते हो उस चीज़ को. व्हेन वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, राइट, manifestation is a very, very wonderful power that has been given to the human being, and everyone today is vying to be able to manifest their dream lives, right? Everyone is striving, everyone is trying, how do I do, what is a perfect trick to manifestation, how do I do it, right? We join classes, we run after ये पूजा करो, हम क्या कर सकते हैं, कौन सा मंत्र बोल सकते हैं, what is it that we can do in order to manifest?
what you can do, and the most powerful tool that has been given to you is your power of speech. सबसे अहम चीज़ जो आपको दी गई है, एक तो आपका दिमाग है, वन इज़ योर ब्रेन, योर माइंड, दी अदर, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास शक्ति दी गई है, आप बात कर सकते हो अपने बोल से, अपने अल्फाज से आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हो। हम कैसे कहते हैं कि किसी ने श्राप दे दिया, तो वो चीज़ है कि अगर कोई हमको श्राप दे सकता है तो उस इंसान ने क्या किया, उसने कुछ कहा. If somebody can curse us, a lot of us are born with ancestral curses, right? How did that happen? What is a curse? Somebody said something, right? Bottom line, somebody said something through their speech, and that is how the curse happened. So understand how important and how powerful is your day to day language. तो समझिए कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातचीत कर रहे हैं वो कितनी अहम है, आपके पास कितनी शक्ति है, राइट? तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो है कि आप समझिए कि आपको इतनी बड़ी शक्ति दी गई है और आप उसको ज़ाया मत करिए लोगों के बारे में बुरा सोच के, गुस्सा करके, बुरी बातें कह के. What I want you to understand is the power that has been given to you is so huge and humongous that with your every word you can make or break your own life. You can make or break somebody's mood, है ना? अगर हम चाहें तो अगर कोई बहुत खुश आता है घर में और अपना कुछ उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो गया है, वो हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, कहते कि अरे हमको तो प्रमोशन मिल गया, और हम एकदम से बोलेंगे हाँ तुझे क्या प्रमोशन मिला है, मैं तो इतना कमाता हूँ, मैं तो इतना कमाती हूँ. क्या करेंगे हम ये कह के? उनका जो इतनी बड़ी खुशी थी जिसको लेकर के वो आए थे वो खुश हो जाता है ना, जैसे कि किसी बलून में आपने एक पिन डाल लिया हो. So the example I'm giving is if somebody comes to you very happy, very elated, sharing that they've got a huge promotion and they're so thrilled and happy, and if you just look at them and you say, what promotion? I earn 10 times more than you even now. By saying that, what will you have done? Unless that's a humongously positive person. You will have taken that balloon literally and pricked it with a pin, and there they get all deflated, right? You have the power to make somebody happy, you have the power to make somebody unhappy with your words. हम अपने अल्फाज से, अपने शब्दों से इतनी शक्ति रखते हैं कि हम किसी का मूड बिगाड़ सकते हैं, किसी का मूड बना सकते हैं. तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम बनाएं, क्योंकि ये ही चीज़ें हमारे साथ आगे जाएंगी. लेट्स मेक एन अटेम्प्ट टू ओनली बी नाइस, टू बी रिस्पेक्टफुल, सबकी इज्जत करें. आज मैं यही किसी से कह रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि कल को अगर मैं मर गई और मेरी लाश वहाँ पड़ी है, हाँ रूह तो घूमती है मरने के बाद भी, तो मुझे क्या सुनने मिलेगा? जो आएंगे मेरी मैयत को वो क्या कहेंगे? वो लोग मेरे बारे में अच्छी चीज़ें कहेंगे या ये कहेंगे अरे ये तो कैसी थी, एकदम सड़ू झगड़ालू औरत, बिल्कुल अच्छी नहीं थी? या मैं ये चाहूँगी कि नहीं ये बहुत अच्छी इंसान थी, सबको मदद करती थी, आउट ऑफ द वे जाती थी? मैं क्या सुनना चाहूँगी? सो the reason why I'm even making this today is because this thought came to me. I was speaking with somebody actually, and I was giving them this example, and I said, tomorrow if I die and my dead body is there and I'm the spirit roaming around now freely, I can hear what everyone has to say about me. What would I like to hear? Would I like to hear people saying, my God, she was such a bee, so horrible, so rude, so mean,
an awful person, or would I like to hear them saying, wow, she was such an amazing being, always going out of her way to help everyone? What would I like to hear? Obviously the nice part, right? The nice part, because that is what is my true earning on this planet. मेरी खरी कमाई ये है कि लोग मेरे बारे में अच्छा कहें. यही चीज़ें हम साथ लेकर जाते हैं. We carry these things into the afterlife. We carry these things into our next birth. ये जाता है हमारे क्रेडिट में जाता है कि जब हम अगला जन्म लेंगे उसमें ये चीज़ आएगी और हमारे क्रेडिट में आएगी. जितना हमने साधना की है, नाम सिमरन किया है हमारी पूजा में, वो सारी चीज़ें क्रेडिट में आती हैं. ये भी क्रेडिट में आएगा. तो क्यों हम बार बार अपना वक्त ज़ाया करते हैं, एनर्जी ज़ाया करते हैं लोगों के बारे में बुराइयां करके, दिल में किसी के लिए बुरा रख के? हम ये क्यों नहीं समझते कि हम अगर किसी के लिए बुरा रखेंगे दिल में तो वही चीज़ लौट के आने वाली है एक दिन. Why do we waste so much time and energy in harboring ill feelings, bad thoughts about people? Because all of that which we are doing will go out there and it's going to come back to us, because that's natural. It's a law of attraction. जो हम बुरा करेंगे, जो बीज बोएंगे, वो बड़ा होके हम ही को काटना है, हम ही को खाना है. तो प्लीज अंडरस्टैंड beloveds, do not waste your time and energy. God has given you the power of light language. Use it to bring light into your own lives and into the lives of everyone around you. तो यही चीज़ है कि आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है. आपके अल्फाज, आपके शब्द, उनको इस्तेमाल करो सही तरीके से. भगवान का नूर लाओ, रोशनी लाओ अपनी ज़िंदगी में, और बाकी सब जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके घर वाले हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबॉडी, बस रोशनी ही रोशनी फैलाएं. लेट्स स्प्रेड द लाइट थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर लैंग्वेज. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से टू यू. सेंडिंग यू सो मच लव, सो मच लाइट, सो मेनी ब्लेसिंग्स. बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको. माँ ब्लेसिंग्स. बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए. ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड. शुक्र, शुक्र, शुक्र.